गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू 9 के स्टडी। जानेंगे इस वीडियो में। देखिए आज की जो डेट है वो है 24 अगस्त 2022 और 24 अगस्त 2022 के टॉप 10 करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, किसी भी स्टेट का पुलिस हो या एसएससी सीजीएल हो, सब में आपको ये करंट अफेयर काफी हेल्प करेगी। ठीक है। और अगर आप यूपीएससी या पीसीएससी कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हम हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल से जानते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर जानते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कनाडा करेगा। क्या है ये मामला? देखिए अभी क्या है कि पता मतलब ये हुआ है कि जो 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी कनाडा करेगा। अब कनाडा के कहां पर होगी और कब होगी इसको जानते हैं। देखिए कनाडा के हैलीफैक्स हैलीफैक्स में जो है 20 से लेकर 26 अगस्त तक 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। ये आपको याद रखना है कि ये 20 से स्टार्ट हुआ, 26 तक चलने वाला है और 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन है जो कि हो रहा है। अब बात आती है इसके थीम की। इस बार का थीम क्या है? तो इसका थीम जो है, उस बार का जो अगर थीम की हम लोग बात करेंगे तो थीम जो है वो है इंक्लूसिव, एक्सेसिबल। याद रखिएगा, इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट, द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट है। ठीक है, यानी कि इस बार की जो थीम है वो इसकी ये रखी गई है। सम्मेलन के दौरान विभिन्न विषयों पर 8 कार्यशालाएं आयोजित हो रही है। ये भी आपको याद रखना है। मतलब इस सम्मेलन में और भी बातों का जो है विशेष ध्यान रखा गया है। तो याद रखिएगा कि 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कनाडा इसकी मेजबानी कर रहा है और 20 से 26 अगस्त तक होगा। 65वां है। थीम क्या है वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बिहार के मिथिला मखाना को मिला जीआई टैग। ठीक है, आपको पता है ये आप जो इमेज में देख रहे हैं ये मखाना होता है। ठीक है, काफी चीजों में यूज करा जाता है और ये बिहार के अंदर है तो इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया है। इससे उत्पादकों का मखाना उत्पाद का अधिकतम मूल्य मिलेगा। जाहिर सी बात है, जब जीआई टैग मिल गया है तो अब इसका मूल्य भी बढ़ जाएगा। इस फैसले से बिहार के मिथिला क्षेत्र के 5 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। इस बारे में वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है पीयूष गोयल, उन्होंने भी ट्वीट में कहा था कि ये जो मखाना होता है ये जीआई टैग के साथ पंजीकृत होने से किसानों को लाभ मिलेगा और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन होगा, सर जीआई टैग क्या होता है? देखिए जीआई टैग, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका जो होता है वो जियोग्राफिकल इंडेक्सन टैग इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडेक्सन टैक्स, यानी कि टैग, माफ करिएगा, टैग होता है, टैक्सन नहीं। जियोग्राफिकल इंडेक्सन टैग इसको कहा जाता है। अब ये एक प्रकार का लेबल होता है, मतलब लेबल मतलब एक प्रकार के स्टिकर कह लीजिए, अब एक प्रकार के ब्रांड बन जाता है किसी उत्पाद के बीच। मतलब अगर ये किसी भी चीज को मिल जाता है, मान लीजिए आप जैसे पेठा है, आगरा में पेठा बहुत फेमस है, आगरा के पेठे को अगर जीआई टैग मिल गया तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। मतलब उसको सरकार के द्वारा मान्यता मिल गई है कि भैया ये चीज एक प्रमुख है और काफी विशेषता है इसकी और ये काफी मात्रा में बिकता है। ठीक है, और उससे उसका दाम भी बढ़ जाता है। अब जैसे यहाँ मखाना को मिल गया तो इसका दाम अगर मान लीजिए 100 रुपए का मिलता होगा तो इसे जो है 150 रुपए, 200 रुपए कर दिया जाएगा, क्योंकि ये इस वाले मखाना को करा जाएगा, हर मखाना को नहीं। जो मिथिला मखाना है उसको करा जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सरकार ने रक्षा बलों को मेक इन इंडिया के माध्यम से आपातकालीन हथियार खरीदने की अनुमति दी है। क्या है ये मामला? चलिए इसको जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। सरकार ने डिफेंस फोर्सेज को एक बड़ा जो है एक बड़ा बढ़ावा देने के लिए उन्होंने आपातकालीन खरीद मार्ग के माध्यम से अपनी परिचालन आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली खरीदने की अनुमति दी है। ठीक है, सरकार ने क्या करा है, जितने भी रक्षा बल हैं उन्हें यह कह दिया है कि आप जो है मेक इन इंडिया के माध्यम से हथियारों को खरीद सकते हैं जो आपकी आवश्यकता हो वो। रक्षा मंत्रालय की एक बैठक में इसे जो है मंजूरी दी गई और इसके अनुसार ही हथियार प्रणालियों की खरीद केवल मेक इन इंडिया रूट के माध्यम से ही की जा सकती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, मतलब इसकी जो जो खरीद है वो केवल मेक इन इंडिया से ही करी जा सकती है। ये भी आप याद रखिएगा,
इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा ने भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने की सहमति व्यक्त करी है। देखिए पंजाब और हरियाणा जो है दोनों राज्यों ने मिलकर भगत सिंह जी के नाम पर जो है चंडीगढ़ हवाई अड्डे के नाम पर रखने की सहमति व्यक्त करी है। आप भगत सिंह को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये किसी जो है इंटरव्यू या किसी भी बात की मोहताज नहीं है, हम सब इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। एक युवा क्रांतिकारी, और वो भी ऐसे युवा शायद इन जैसा कोई और दोबारा हो पाया हो। देखिए हुआ क्या है, मामला क्या है, ये साल 2007 में भगत सिंह के जन्म शताब्दी समारोह पर पंजाब सरकार की ओर से चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नामांकन शहीद ए आजम यानी कि भगत सिंह करने की घोषणा की गई थी। वहीं हरियाणा सरकार ने इस हवाई अड्डे का नाम जो है मंगल सेन पर रखना चाहती थी। इस नाम पर पंजाब और हरियाणा के बीच कभी सहमति नहीं बन सकी, ठीक है। लेकिन अब दोनों राज्यों के बीच जो है शहीद भगत सिंह के नाम पर सहमति बन जाने के बाद ही यह प्रस्ताव जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। और केंद्र सरकार देश के 13 हवाई अड्डों का नामकरण करने का ऐलान कर चुकी है, जिनमें कुछ राज्यों ने अपने क्षेत्र के हवाई अड्डों के नाम भी प्रस्तावित कर केंद्र सरकार को भेजे हैं कि उनको इस नाम पर रखना है। अब पंजाब और हरियाणा की तरफ से भी चंडीगढ़ के हवाई अड्डे का नाम जो है शहीद भगत सिंह के नाम पर प्रस्ताव जो है भेजा जाएगा केंद्र को कि भैया हम दोनों राज्य मान चुके हैं, अब आप देख लीजिए, साइन कर दीजिए और हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पंजाब और हरियाणा ने भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा करी है, काफी अच्छी बात है। नेक्स्ट है मंकी पॉक्स टेस्ट के लिए देश का पहला स्वदेशी किट लॉन्च। क्या है मामला, चलिए जानते हैं। मंकी पॉक्स की जांच करने के लिए पहला स्वदेशी निर्मित RT-PCR किट आंध्र प्रदेश के मेडिटेक जोन में पेश की गई है। इस किट को ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स की तरफ से विकसित इस किट को केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो है अजय कुमार सूद ने लॉन्च किया है, ठीक है। ट्रांस एशिया जो है एराबा मंकी पॉक्स RT-PCR किट बेहद संवेदनशील लेकिन इस्तेमाल करने में आसान है, ये बताया जा रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश में इसका जो है निर्माण हुआ है ना, आंध्र प्रदेश के मेडिटेक जोन में पेश किया गया इसको, किसको, मंकी पॉक्स की जांच को, ठीक है। तो ये आपको मतलब किट को ये आपको याद रखना है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट है किस सीमा तक कृषि ऋण के लिए 1.5% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता स्वीकृत की गई है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने 3 लाख रुपए तक की ये हुई है, एक तो पहले याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र मंत्रिमंडल ने जो है 3 लाख रुपए, आप देख सकते हैं 3 लाख रुपए तक की अल्पकालिक कृषि ऋण पर 1.5% प्रतिवर्ष की ब्याज सहायता को मंजूरी दी है। अब कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए इस मंजूरी जो है दी गई है, यानी कि ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, ये नई दिल्ली के अंदर हुआ था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में जो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन जो है उसका उद्घाटन किया और राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का भी उद्घाटन इसमें हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली, ये इंपॉर्टेंट है। केंद्रित फिंगरप्रिंट डेटाबेस की मदद से मामलों की त्वरित और आसान निपटाने में मदद करेगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट में कोई झोल भी नहीं हो सकता है, ये बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, कितने शहरों ने हाल ही में खुद को सफाई मित्र सुरक्षा शहर घोषित किया है। टोटल 500 शहरों ने ये कारनामा करके दिखाया है, मतलब 500 शहरों ने अपने आप को जो है सफाई मित्र सुरक्षा शहर घोषित किया है, याद रखिएगा। इन शहरों ने मंत्रालय द्वारा निर्धारित पर्याप्त संसाधन, क्षमता, जनशक्ति और उपकरण मानदंड हासिल किए हैं और स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षित काम करने की स्थिति प्रदान करी है। और स्वच्छ भारत मिशन शहरी सतत स्वच्छ प्रथाओं को बढ़ावा देता है, क्योंकि आपको पता है सरकार के द्वारा काफी चीजें योजना चलाई जाती है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, और कुछ गाइडलाइन है जिनको इन 500 शहरों ने जो है क्या करा है, उपयोग करा है, उसी हिसाब से काम करा है। जो भी गाइडलाइन दी गई थी सरकार, जैसे जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनकी सेफ्टी, उनको अच्छे कपड़े, उनको मतलब पूरी सेफ्टी जो है प्रोटेक्ट देना, ताकि वो अच्छे से सफाई कर सके और उनको कोई भी नुकसान ना हो। तो ये चीजें आप अच्छे से जान गए होंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन एक पायलट परियोजना के आधार पर कौन सा राज्य स्टील स्लैग रोड का निर्माण करने जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश करेगा स्टील स्लैग रोड का निर्माण, ठीक है। यह स्टील स्लैग रोड इस तरह की पहली परियोजना होगी और यह
भारी बारिश तथा प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होगी। मतलब बेहतर है, चाहे जलवायु हो और जो भी परिस्थिति हो उसमें बारिश में भी ये अच्छे से काम करेगी। जैसे पानी भर जाता है वो सब नहीं होगा। उद्देश्य की बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश के दूरदराज के हिस्सों में उत्तरी पूर्व क्षेत्रों में रणनीतिक स्थानों द्वारा सामना किया जाने वाले कनेक्टिविटी मुद्दों को हल करने के लिए ये करा जा रहा है। वहीं बीआरओ का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट विश्व जल सप्ताह दिवस 23 अगस्त से 1 सितंबर मनाया जा रहा है। क्या है इसका उद्देश्य, देखिए विश्व जल सप्ताह दिवस 2022 का आयोजन 23 अगस्त से 1 सितंबर तक किया गया है। विश्व जल सप्ताह दिवस वैश्विक जल मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। और इस बार की थीम की बात करेंगे तो सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर, ये इस बार की थीम है, याद रखिएगा। सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर 2022 की थीम है। ये इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनर इसे पूछता है। क्लियर? तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आप इन्हें अच्छे से समझ गए होंगे। कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जीके फैक्ट्स करंट वाला चैनल अगर हमारा सब्सक्राइब ना करा उसे भी कर लीजिएगा, वहां पे आपको करंट से रिलेटेड सारे टॉपिक मिलते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।